एक प्लास्टिक का चम्मच आया है और ये पंजाब, ब्यूटी ऑफ पंजाब आपके सामने। 4 5 6 7 पाक बने रखते हैं। ये पाकिस्तान की मोस्ट प्रीमियम ट्रेन स्विच डाउन की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त ज़ैब शबीर। आप देख रहे हैं दोस्तों ट्रैवलिंग विद ज़ोहैब। मौजूद हैं जी औलिया कराम की सरज़मीन यानी कि मुल्तान, वलियों का शहर मुल्तान। तो दोस्तों जैसा कि आपने दूसरा पार्ट देखा था मुल्तान वाला और खानपुर से मुल्तान, जी दोस्तों अब आपको लेके चलेंगे एपिसोड 3 मुल्तान से लाहौर। और डेट हो गई है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 9 मई सन 2026। टाइम हो रहा है इस वक्त 3:45। मत जर्नी होगी दोस्तों मुल्तान से लाहौर की, और ऐसी ट्रेन होगी जिसमें मेरा पहला सफ़र होगा, पहला एक्सपीरियंस होगा जिसमें मैंने आज तक ट्रैवल नहीं किया। वो ट्रेन है दोस्तों मुल्तान से ही लाहौर तक चलने वाली 115 अब मूसा पाक रेलवे, मूसा पाक एक्सप्रेस। तो दोस्तों टाइम है थोड़ा सा शॉर्ट, 3:45 हो रहा है। मैं मौजूद हूँ मुल्तान के बाहर, स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। चलते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगी हुई है हमारी मूसा पाक, जिसको लीड कर रहा है G20 4566 या 64 करके कुछ नंबर है। तो चलते हैं दोस्तों, एक खूबसूरत सा ट्रैवल, पंजाब का खूबसूरत ओकाड़ा, साहिवाल, रायवन के खूबसूरत GT रोड के नज़ारे सब इंजॉय करेंगे दोस्तों के साथ। तो चलते हैं दोस्तों टाइम ज़ाया किए बगैर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। ये है दोस्तों मुल्तान के बाहर के कुछ हालात। सामने आप ये देख रहे हैं मुल्तान रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग। और चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ अब और देखते हैं अपनी ट्रेन के हिसाब किताब। उसमें बुकिंग है मेरी दोस्तों 5 नंबर डब्बे में। ये है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 का, बड़ा रश लगा हुआ है प्लेटफॉर्म पे। और ये आप देख रहे हैं मेरे सीधे हाथ पे ये खड़ी हुई है दोस्तों मुल्तान से कराची के दरमियान चलने वाली 26 जॉन भावलदीन ज़करिया एक्सप्रेस। इसका भी डिपार्चर और मूसा पाक का भी डिपार्चर सेम है मुल्तान से। दोनों का 4 बजे टाइम है निकलने का, तो दोनों सेम ही डिपार्ट होंगी। और इत्तेफाक से दोनों को लोकोमोटिव भी सेम ही लीड कर रहा है G20 से। पुल के ज़रिए दोस्तों जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, जहाँ पे हमारी ट्रेन बिल्कुल रेडी खड़ी हुई है रवाना होने के लिए। 3 ट्रेनें इस वक्त दोस्तों मुल्तान पे खड़ी हुई हैं। एक महर खड़ी हुई है मुल्तान से रावलपिंडी जाने के लिए, कोट अद्दू लैया DIG खान से होती हुई। एक कराची के लिए ज़करिया एक्सप्रेस खड़ी हुई है मुल्तान से कराची जाने के लिए, और एक हमारी खड़ी है मुल्तान से लाहौर जाने के लिए। दोस्तों आ चुके अपनी ट्रेन की तरफ, ये खड़ी हुई आप देख रहे हैं मूसा पाक। अभी इसमें होते हैं सवार, रश बहुत ज़्यादा जा रहा है इसके अंदर, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं, हमारी सीटें बुक हैं। सिंगल सीट से हमारी मुल्तान से लाहौर तक की, फिर विंडो वाली, तीनों की तीनों दोस्तों की हम। तो चलते हैं दोस्तों, सवार होते हैं इसमें। आज इसमें मेरा पहला सफ़र होगा दोस्तों। आज से पहले मैंने मूसा पाक में कभी सफ़र नहीं करा, तो आज अपना पहला सफ़र आपके नाम, और इंशाल्लाह उम्मीद है एक अच्छा सफ़र होगा। स्टैंडर्ड, एक बिज़नेस क्लास और एक सुपर डीलक्स की कोच, जो कि पोलर कार जिसको आप कह सकते हैं, पोलर कार की तरह ही होती है सुपर डीलक्स। ये मेरे सामने आ भी गई है इत्तेफाक से। ये 3 AC क्लासेस होती हैं, इसमें एक स्टैंडर्ड, एक बिज़नेस क्लास और एक सुपर डीलक्स। और उसके अलावा दोस्तों 6 कोचेज इकॉनमी क्लास की लगती हैं इसमें, जिसमें हम ट्रैवल करेंगे। मौजूद है जी मुल्तान छावनी बोर्ड के पास मैं आ चुका हूँ। ट्रेन हमारी बिल्कुल रेडी खड़ी हुई है 115 मूसा पाक एक्सप्रेस। लेकिन तो चलिए दोस्तों उस खूबसूरत से सफ़र का आगाज़ करते हैं। सूरज आबो ताब के साथ सर पे आप देख रहे हैं चमक रहा है। गर्मी भरपूर है दोस्तों मुल्तान में, 40-42 का टेम्परेचर था 2 बजे तक। अभी थोड़ा डाउन हो गया तो कुछ कह नहीं सकते। तो चले दोस्तों चलते हैं, अपनी 5 नंबर कोच में सवार होते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों आप पेशावर से कराची के दरमियान चलने वाली वन ऑफ खैबर में, जो कि ठीक 4 बजे मुल्तान रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। 3:59 यानी कि 4। लाहौर से चलती है दोस्तों सुबह 8 बजे और मुल्तान पहुंच रही है 4 बजे। ये भी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लेट है अपने मुकर्ररा वक्त से। बड़ी रौनक लगी हुई है दोस्तों मुल्तान रेलवे स्टेशन पे, बेहतरीन समा बंधा हुआ मुल्तान पे। ट्रेनें ही ट्रेनें लगी हुई हैं। 5 पे मूसा पाक और 5 पे आगे की तरफ ही लगी हुई है महर एक्सप्रेस। और ये आप देख रहे हैं वन ऑफ खैबर में, और ऑलरेडी 26 जॉन ज़करिया एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है।
पूरी ट्रेन ही आगे निकल गई दोस्तों। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है मुल्तान का कि प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से आगे ही चलेगी। चलें जी, फैबर मेल को कर दिया। हम अपनी गाड़ी का डिपार्चर देखते हैं। अब हमारी गाड़ी को मिलेगा रिहाई का परवाना। हो गया है दोस्तों 4:04, सिर्फ 4 मिनट लेट। 115 अब मूसा पाक एक्सप्रेस मुल्तान कैंट मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन से मूव होना शुरू कर दिया, डिपार्ट हो रही है। और मुझे आज बैठ के अंदाज़ा हुआ है कि इस ट्रेन का कि इतना रश लेके जाती है मुल्तान से लाहौर का। बड़ी कमाऊपुर ट्रेन है ये तो, पाकिस्तान रेलवे की। आप ट्रेन की हालात में को उस तरफ दरवाजे पे भी नहीं जा सकता, बिल्कुल लबालब फुल हुई पड़ी है दरवाजे से लेके गली तक। 5 नंबर बुक का। अच्छा तू चेक कर रहा 4 मिनट लेट डिपार्ट हो रही है दोस्तों। 4 मिनट तो किसी गिनती में नहीं आते। G20 4566 एक बार फिर मैं लोकोमोटिव मिस कर बैठा क्योंकि बहुत आगे की तरफ लगी थी और मैं प्लेटफॉर्म पे आया लेट। लेकिन चलें, खैर है तो G20 ग्रुप 2 की पावर। एक टाइम पे इसमें AJ30 लगता था दोस्तों, तो वो भी टाइम था, लेकिन उस पर हमेशा इसको गुजरते हुए देखा, इसमें सफ़र नहीं करा। तो चलें, अच्छा स्टार्ट ले लिया G20 ने। और ये ज़बरदस्त लाइन है दोस्तों, मुल्तान से खाने वाला का जो ट्रैक है, औसम स्पीड है इस पर और ट्रैक भी ज़बरदस्त है। बल्कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पूरा लाहौर क्या पूरा रावलपिंडी तक ज़बरदस्त ट्रैक है ये वो ट्रैक है जहाँ पे ट्रेनें अपनी लेट को कवर करती हैं। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त स्टार्ट भाई। यहीं से गाड़ी खींचती दोस्तों। सारी इकॉनमी क्लास, जितनी भी इकॉनमी क्लास है सब CFI है, एक भी CNR नहीं है इसके अंदर। हाँ, बिजनेस क्लास ज़रूर CNR है। और पहले ही स्टेशन कह लें इसे, है तो अबेंडेड ही है मुल्तान शहर। न्यू मुल्तान सिटी आएगा दोस्तों पहला, रियाजाबाद पीरा गायब, लेकिन इसके स्टॉप नहीं है, स्टॉप इसका खाने वाली है। पीरा गायब रेलवे स्टेशन को पास शुरू कर रहे हैं दोस्तों अच्छी स्पीड के साथ। ट्रेन तो दोस्तों दौड़े लगा रही थी, लेकिन अचानक से ब्रेक लग गया है। और मूसा पाक के अंदर ही हमारे एक अपने सब्सक्राइबर से भी मुलाकात हुई, इनसे ही बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ की तैयारी है? जी कहाँ जा रहे हैं मैं कह रहा हूँ? खाने वाले जा रहे हैं। बहुत छोटा सफ़र है यार खाने वाले का। चलें, मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा सफ़र है आपका तो। चलें, और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सफ़र आपके साथ करते हैं खाने वाले तक का।
टाइम हो रहा है दोस्तों 4:43, यानी कि पूरे 40 मिनट में मुल्तान से खाने वाला आई है। और सामने मेरे आप लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये वाया कॉर्ड लाइन झानिया वाली, जैसे कि कराक्रम वगैरह, पाक बिंदेश, अल्लामा इकबाल, पूरे ग्रीन लाइन इस ट्रैक से आती है लोधरा से खाने वाल, और जो हमारी ट्रेन है ये मुल्तान से इस ट्रैक से आती है खाने वाल। तो यहाँ पे आके अब ये दोनों ML1 बन जाएंगी, वाया कॉर्ड लाइन भी और मुल्तान की लाइन भी। तो बड़ी अच्छी स्पीड का मुजाहरा है G20 की तरफ से। 40 मिनट में मुल्तान से खाने वाल। NLC 7173 G40 9045 लेके खड़ा हुआ कंटेनर ट्रेन को। और प्लेटफॉर्म दोस्तों उस तरफ आ रहा है। बड़ी उम्मीद थी कि प्लेटफॉर्म इस तरफ आए, लेकिन इस साइड में दरवाजे में रश बहुत है। दोस्तों 4:47 और खाने वाल जंक्शन पे आ चुके हैं। अब इसका ज़्यादा स्टॉप भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई कराची से तो आनी रही जो टेक्निकल होल्ड करेगी 25 मिनट का। ये तो चलिए अभी पौना घंटा पहले, तो मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट स्टॉप करेगी खाने वाल जंक्शन पे और रवाना हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट स्टॉप करने के बाद खाने वाल जंक्शन से रवाना हो गए दोस्तों। और बड़ी स्पीड के साथ हमने ये खाने वाल जंक्शन से बिरयानी ली है, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था। हम तो इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 10 मिनट तो रुकेगी ट्रेन, तो ऐसा नहीं हुआ। तो हमने भागते भागते, बल्कि होटल वाले को हमने छोड़ के अपनी ट्रेन में आ गए, वो भागते हुए उसने हमें डब्बे दे के गया। तो ये कुछ सीन बना है दोस्तों, पता नहीं अंदर इसके क्या है, लेकिन बहरहाल भूख बहुत ज़ोरों की लग रही थी। चमकती हुई धूप खाने वाले जंक्शन पे। आओ मालिक, देखें इसको, देखें ज़रा क्या पाया, क्या हासिल किया। ये कैमरा बंद करना ज़रा ऊपर से, ऐसे रखें। अंकल बैठे मेरे सामने, मैंने उनको कैमरा पकड़ाया। शुक्रिया अंकल आपका बहुत बहुत। तो देखते हैं हमने जल्दी में क्या फ़ैसला किया है, गोया कि सही किया है या गलत किया है। इसी पेपर को तो रख दें साइड में। एक प्लास्टिक का चम्मच आया है और ये बिरयानी। ये ऐसे ही डब्बे में निकाल लेता हूँ मैं, और कचरे को मैं भी ऐसे रख देता हूँ ताकि कोई दूसरी जगह पे नज़र आए तो वहाँ पे सही। तो दोस्तों ये मिली है जल्दबाजी में, तो लिख दे लेते हैं। एक चिकन का पीस डालें, जायका बिल्कुल ही फारिग है, जायका नाम का भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बॉयल चावल खा रहा हूँ। नाम बिरयानी है, शक्ल भी बड़ी अच्छी है, लेकिन चले, मजबूरी का नाम शुक्रिया, पेट तो बनना ही है। पे खा लेना। अच्छा चले जी, इस खाने को फिनिश करते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे अगले किसी स्टेशन पर। जी तो दोस्तों खाना शाना खा लिया है, बिरयानी के नाम पे बिरयानी खा ली हम लोगों ने। शुक्र है अल्लाह का, आसरा हो गया, क्योंकि एकदम से बड़ी ज़ोरों की भूख लगी थी। प्रोग्राम तो ऐसे ही था कि लाहौर में कुछ खाएँगे, लेकिन जो अचानक से भूख लगती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। ट्रेन दौड़े लगा रही थी मियाँ चन्नू के करीब खाने वाले से ज़बरदस्त स्पीड के साथ। अभी डाउन में दोस्तों में एक्शन दरकार है। 10 डाउन, 8 डाउन, 34 डाउन, 16 डाउन, 40 डाउन जाफर है। तो दोस्तों बड़ा मज़ा आएगा इस वीडियो में, साथ रहिएगा। अभी दिखाते हैं आपको सामने जीटी रोड। अभी खाने वाले से निकले 15 मिनट हुए। जैसी ट्रेन खाने वाले से निकली मैं खाना खाने लग गया था।
टाइम हो गया 5:24 और ट्रेन हमारी मियां चन्नू रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। प्लेटफॉर्म वाली साइड पे बहुत ऐसे दोस्तों फैमिली वगैरह भी खड़ी है तो मुनासिब नहीं है, तो ज़्यादातर शॉट इधर से ही लिए जाएंगे। सामने आप मुसाफिर देख रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं 10 डाउन या 8 डाउन दोनों में से किसी एक ट्रेन का, जिन्होंने अभी आना है। 10 डाउन तो मैंने ट्रैकिंग पे देखी अभी चीचावतनी से निकली है, और 8 डाउन जो वो 1 घंटा डिले का शिकार है। पूरे 2 मिनट स्टॉप करने के बाद मियां चन्नू रेलवे स्टेशन से मूव होना शुरू कर दिया ट्रेन ने। अगली मंजिल होगी इसकी चीचावतनी, साहिवाल, ओकाड़ा, पतोकी, रायवन, कोट लखपत, लाहौर, ये कुछ स्टॉप है इसके दोस्तों लाहौर जंक्शन तक के। किराए की अगर मैं बात करूं तो मुल्तान से लाहौर की इसकी जो बर्थ है वो है 1000 रुपये की, और अगर सिंगल सीट कराएंगे तो 950 रुपये की। तो ये है मूसा बाग का। अच्छा, मूसा बाग की एक ख़ासियत ये भी है कि दीगर ट्रेनों से इसका किराया कम है। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं खैबर मिल से, तो खैबर मिल का 1300 रुपये, और अगर मैं कंपेयर करूं तेज़गाम से, तो तेज़गाम का तकरीबन 1700 या 1800 है मुल्तान से लाहौर का। तो ये भी वजह रश की है इसमें कि इसका किराया कम है, क्योंकि लोग बोलते हैं भाई जो 4 पैसे बच जाए इस महंगाई के दौर में तो बुरे नहीं है। शाम का वक्त है दोस्तों, और खूबसूरत पंजाब, ब्यूटी ऑफ पंजाब आपके सामने है। अभी जीटी रोड जो है दोस्तों वो मेरे अपोजिट चल रहा है उस तरफ, क्योंकि ये जीटी रोड जो है ये साहिवाल ओकाड़ा तक ऐसी नाचता रहता है, कभी इस तरफ आ जाएगा कभी उस तरफ आ जाएगा। तो अभी हमारे सामने फ़िलहाल तो खेत खलिहान आ रहे हैं पंजाब के खूबसूरत, लेकिन कुछ ही देर में जीटी रोड भी हमारे सामने आ जाएगा और फिर और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। गर्मी का ज़ोर भी बहुत हद तक कम हो चुका है। जिस तरह दोपहर में गर्मी सता रही थी वो चीज़ ख़त्म हो गई है। टाइम हो रहा है दोस्तों शाम का 5:43, और जैसा कि मैंने आपको कहा था जीटी रोड इधर उधर खेलता रहेगा, और फाइनली अब हमारे सामने आ चुका है जीटी रोड। आज मूसा बाग दोस्तों हवाओं में उड़ रही है, किसी के हाथ नहीं आ रही। ट्रेन दौड़ रही है मियां चन्नू चीचावतनी के दरमियान, और हमारे पास एक डाउन में भी एक्शन आ रहा है दोस्तों बहुत जल्द, वो होगा 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस का। ये 30 लीड पर है इसकी। एजे 30 लीड कर रहा था दोस्तों उसको आज 10 डाउन को। आज क्या हमेशा एजे 30 लीड करता है इसको। टाइम हो गया जी दोस्तों 5:49, और ट्रेन हमारी चीचावतनी रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रही है, और 4 से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे शायद हमें 8 डाउन तेज़गाम मिल जाए, क्योंकि दोनों आगे पीछे चीचावतनी पहुँच रही थी ट्रैक के मुताबिक। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो 8 डाउन नज़र नहीं आ रही, फ़िलहाल तो हमारी चीचावतनी पहले पहुंच गई है। ये मेरा पहला ऐसा ट्रैवल है दोस्तों जो इस वक्त, यानी कि अभी जैसे टाइम मैंने आपको बताया कि जैसे भी टाइम हो रहा है 5:50। इस वक्त अमूमन ऐसा तो ज़रूर हुआ है कि लाहौर से मेरी कराची के लिए वापसी होती है 8 डाउन में, 34 डाउन में या 16 डाउन में, लेकिन आज ये मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र ऐसा जा रहा है। तो इस वक्त शाम के टाइम 5-6 बजे के टाइम मैं लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। तो यही वजह है मूसा बाग में पहले ही ट्रैवल है, और पहले ही ऐसी शाम है जो मैं अप साइड पे कवर कर रहा हूँ, वरना अमूमन ये स्टेशंस, ये जगहें डाउन में ही कवर कर। तो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ अपने इस व्लॉग को, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ मौसम ने भी हमारा साथ दे दिया, थोड़ी सी रहम खा लिया। जो मुल्तान में हालत थी दोस्तों वो बयान से बाहर है। चले जी।
वो सामने आप मेरे देख रहे हैं दोस्तों 8 डाउन की लाइट। रेड सी लगा हुआ है 8 डाउन में। ज़बरदस्त शॉट आया दोस्तों मेरे गूगल पिक्सल से। शायद इतना अच्छा व्यू मेरा कैमरा नहीं ले सकता था। टाइम हो गया 6:21 और ठीक 6:21 पे ट्रेन हमारी साहिवाल रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रही। मुल्तान से चली थी दोस्तों पूरे 4 बजे, बल्कि 4:05 पे, और 6:20 पे साहिवाल रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। यानी कि अगर हिसाब की जाए टाइम ड्यूरेशन की तो 2 घंटे 15 मिनट मुल्तान से साहिवाल। गुड रनिंग, और उसमें स्टॉप भी शामिल है जैसा कि खानेवाल, मियाँ चन्नू, चीचावतनी, अब नेक्स्ट साहिवाल। इतने स्टॉप करने के बावजूद भी 2 घंटे 15 मिनट में अपना ज़बरदस्त सफ़र तय कर रही है। मूसा पाक पहला सफ़र, पहला एक्सपीरियंस बेहतरीन जा रहा है अब तक तो। प्लेटफॉर्म पे अप्रोचिंग बनाते हुए मेन लाइन को छोड़ के लूप लाइन पे जा रही है। कुछ ही देर में दोस्तों अज़ान मगरिब का टाइम हो जाएगा और फिर कुछ ही देर में इस शाम को, खूबसूरत शाम को रुखसत कर देंगे और फिर हो जाएगा रात का सफ़र, जो कि तकरीबन 1.5 घंटा से पौने 2 घंटे का हमें रात के सफ़र का सामना होगा, जो नाइट जर्नी बनेगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ओकाड़ा तक मैं समझता हूँ कि अज़ान मगरिब हो जाएगी, क्योंकि 25 से 30 मिनट लगते हैं साहिवाल से ओकाड़ा के। तो ओकाड़ा के बाद जो भी सफ़र होगा दोस्तों नाइट जर्नी में बनेगा। पंजाब में दाखिल होते दोस्तों नान टिक्की की आवाज़ें बहुत आती हैं, जबकि पूरे सिंध और पूरे कराची में मुझे आवाज़ नहीं सुनने को मिलती, या कोई मिल भी जाए तो एक आधी। लेकिन पंजाब में हर स्टेशन में नान टिक्की अवलिन तरजीह होती है। बहुत शौक़ से खाते हैं और मुझे ख़ुद भी बड़ी पसंद है, बशर्ते ये हो कि ताज़ी हो। क्योंकि ये क्या करते हैं, बाद दफ़ा सुबह के कबाब उठा के शाम में गर्म करके दे देते हैं, तो वो पता अलग ही फील आ जाती है खाते हुए। तो ये काम ना करें तो बहुत अच्छा आइटम है। चलें जी साहिवाल रेलवे स्टेशन पे, यहाँ भी देखिए 2 मिनट के होल्ड करेगी। आइए दोस्तों देखते हैं साहिवाल शहर के कुछ नज़ारे, जो कि फाटक से अंदर की तरफ जा रहे हैं। जो लोग कराची से आते हैं स्पेशली पाक पतन शरीफ जाने के लिए, तो वो या तो साहिवाल उतरते हैं या तो फिर वो ओकाड़ा उतरते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम ही डिस्टेंस है दोनों तरफ से, ओकाड़ा उतरें या साहिवाल उतरें। क्योंकि मैं ख़ुद भी पाक पतन शरीफ गया था, तो मैं इसी तरह साहिवाल आया था पहले, फिर वहाँ से चाहे तो आप प्राइवेट गाड़ी कर लें, वरना तो लोकल सवारी भी जाती है। 80 किलोमीटर है साहिवाल से पाक पतन का मज़ार शरीफ, तकरीबन 1.25 घंटा लगता है। यूसुफ वाला साहिवाल आप देख रहे हैं सामने दोस्तों, दीवारों पर बड़ी सी
सोना किसान की कदर करो, ग़िज़ा की कदर करो, किसान का साथ निभाएं, फसल को सोना बनाएं। हर फसल की जान, सोना यूरिया का निशान। सारे शेर पढ़ूँगा दोस्तों, या जो भी लिखा हुआ है। खादों का मतवाज़न इस्तेमाल, भरपूर पैदावार। सोना सोना ही सोना है मालिक, सोना ही सोना है भाई। ले जी दोस्तों, 34 डॉन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। हाँ भाई, हम तो समझ रहे थे ये भी स्लो स्लो जाएगा, इतना तेज़ नहीं है लेकिन हमारी वाली से तेज़ है, ज़बरदस्त। अब ऐसी बात नहीं, हमारी वाली ने भी स्पीड पकड़ ली है। शाम का वक्त दोस्तों जा रहा है, टाइम हो रहा है 6:37। तो कुछ ही देर बाद ये ग्रीनरी, ये हरियाली सब छुप जाएगी, कुछ नज़र नहीं आएगा। क्या खूबसूरत नहर गुजरी है। जीटी रोड भी दोस्तों जगमग जगमग चल रहा है। टाइम हो गया पूरे 7 बजे का, और ट्रेन हमारी ओकाड़ा रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रही है, और उम्मीद की जा रही है कि ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पर हमारी मुलाकात चारों सूबों में चलने वाली ट्रेन 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस से मुलाकात हो, क्योंकि वो भी ओकाड़ा पहुंच रही है और यहाँ से हम भी ओकाड़ा पहुंच रहे हैं। तो ये हमारे आज का चौथा एक्शन हो जाएगा दोस्तों। पहले अलाहाबाद, फिर तेजगाम, फिर पाक बिजनेस और अब जाफर एक्सप्रेस, और उसके बाद फिर एक और एक्शन है, वो है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। ओकाड़ा का शहर भी बहुत खूबसूरत है और ओकाड़ा का गांव भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ की ग्रीनरी, पहले जब मैं छोटा था, जब इस ब्लॉगिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो मैंने बहुत चक्कर लगे मेरे, और वहाँ की ग्रीनरी देख के बस आंखें झपकने का दिल नहीं करता, इतनी खूबसूरत हरियाली है। वैसे तो पूरे पंजाब की हरियाली बहुत खूबसूरत है, पूरा पंजाब ही बहुत प्यारा है, लेकिन कुछ गांव होते हैं ना ऐसे जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपके दिल पे लगते हैं, तो उनमें से ओकाड़ा एक है। ले जी दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पे चल रही है हमारी ट्रेन, और जो उसकी मेन बिल्डिंग है वो इसी साइड पे आएगी जिस साइड पे मैं बैठा हूँ, यानी कि डाउन साइड पे। अप साइड पे तो बस ऐसी नॉर्मल सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो मेन प्लेटफॉर्म और मेन बिल्डिंग जो है वो डाउन साइड पे ही आती है, जो कि हम कैप्चर करेंगे। और सामने से जाफ़र की भी लाइट आ रही है, तो दोनों का मिलाप हो गया दोस्तों ओकाड़ा पे। नाइस मीटअप जिसको कहेंगे, जाती शाम का और आती रात का मीटअप, जाफ़र वर्सेस मूसा पाक। पूरे 7 बजे ट्रेन हमारी ओकाड़ा रेलवे स्टेशन। लेकिन दोस्तों सामने से लाइट नमूदार हो चुकी है, और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर लिंक जाफ़र को भी G20 का ही होता है। जाफ़र को भी जो लिंक है वो G20 का ही होता है, 45 वाली पावर ग्रुप 2 की। तो आज देखते हैं। आगे उसमें 45 से 67 4 5 6 7। अच्छी मुलाकात रही दोस्तों जाफ़र की और मूसा की। और जाफ़र का अराइवल हुआ और हमारा डिपार्चर विसल हो रहा है।
चले जी, जाफ़र तो अपने 5 मिनट पूरे करके निकलेगी यहाँ से, लेकिन हम रवाना हो चुके हैं 7:05 पे ओकाड़ा रेलवे स्टेशन से। और देखें कितने लोग ऐसे ही जो इस तरफ ही उतर गए। ये मेरे ख्याल है जाफ़र से उतरे हैं शायद इनको इस तरफ जाना हो, तो इन्होंने सोचा पुल पे चढ़ने की जहमत कौन करे, रेलवे ट्रैक से निकल जाते हैं शॉर्टकट। जाफ़र है जी, बड़े लंबे रूट की ट्रेन है और चारों सूबों में चलने का एजाज़ हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, कोयटा तक जाके अपना सफ़र ख़त्म करती है। पेशावर से शुरू करके कोयटा पे ख़त्म करती है। अंकल की सिगरेट भी आ रही है कैमरे में। अरे पिए पिए, कोई मसला नहीं कोई नहीं, कोई मसला नहीं। ले जी दोस्तों, जाफ़र जा रही है हमारे सामने पीछे पीछे, और हम जा रहे हैं लाहौर की तरफ। ओकाड़ा शहर के कुछ नज़ारे दोस्तों। तो कभी पाक बिजनेस आपका इत्तफाक हो 34 डाउन, तो वो देखिएगा किस तरह ओकाड़ा को उड़ाती हुई जाती है। मेरी अक्सर वीडियो पाक बिजनेस की आप वीडियो देखेंगे, उसमें हर वीडियो में ओकाड़ा को ज़बरदस्त थ्रो पास किया पाक बिजनेस। टाइम हो रहा है दोस्तों 7:48। और ये देखिए आपने 16 डाउन कराची एक्सप्रेस लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली, और 7:48 पे हमारी ट्रेन पहुंच रही है पतोकी रेलवे स्टेशन। टाइम हो रहा है 7:52 और ट्रेन हमारी पतोकी रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है। अगला मार्कअप है दोस्तों उसका रायवन जंक्शन। लेकिन एक चीज़ मैंने इस ट्रेन में देखी है, इसमें सवारी चढ़ना बंद नहीं हुआ, जबकि देखिए हम लाहौर के करीब पहुंच गए हैं। तकरीबन 1.25 घंटे का मैं समझता हूं कि लाहौर रहता है, लेकिन अभी भी पतोकी से इतनी सवारियाँ चढ़ी कि मैं आपको दरवाजे का हाल दिखा भी नहीं सकता कि ये इस ट्रेन का आलम है। तो बड़ी, मैं तो इसको कमाऊपुर ट्रेन बोलूँगा पाकिस्तान की। चलें जी, डिपार्टिंग विसिल भी सुना। अब मुझे भी फौरी अपने डब्बे में चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं वो सही नहीं लग रहे। देखना दोस्तों हमारी ट्रेन का हाल, बंदे पे बंदा चढ़ा है, बढ़ते खाली, ना कुछ खाली, ना कोई गली खाली। ये है मूसा पाक का हाल। चले जी, पतोकी से निकलते हैं। अगली मंजिल है इसकी रायवन जंक्शन। के 27 मिनट और ट्रेन हमारी रायवन जंक्शन अप्रोच बनाने के लिए जा रही है। पूरे 8:30 बजे ट्रेन हमारी रायवन जंक्शन पे अप्रोच बना रही है दोस्तों। तकरीबन 45 मिनट का सफ़र रहता है अब यहाँ से रायवन से लाहौर तक का। स्पीड का जवाब नहीं, G20 ने जो गाड़ी भगाई है आज, हिला के रख दिया डब्बे को। और इतना रश लेके आई है ये मुल्तान से, और इन दिनों चल रही है इतना रश लेके जिन दिनों पे तकरीबन ट्रेन जो है वो खाली ही जा रही है।
तो जब पीक का टाइम होता होगा ट्रेनों का, उस वक्त मूसा पाक का क्या हाल होता होगा, वो भी किसी दिन देखना पड़ेगा। यहाँ भी करेगी दोस्तों अपना 2 से 4 मिनट का और 5 मिनट स्टॉप करने के बाद रायबन जंक्शन से रवाना हो रही है। चलें जी दोस्तों, 9:15 पे कोट लखपत रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है हमारी ट्रेन, और डिले भी हो चुकी है तकरीबन 30 से 35 मिनट। बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन पतोकी के बाद से फिर जो ब्रेक लगे हैं हस्बे मामूल, उन ब्रेकों ने ट्रेन को लेट कर दिया। लेकिन गाड़ी नो डाउट, ड्राइवर भी बहुत अच्छे थे और लोकोमोटिव तो था ही बड़ा क्लास का भाई। चले जी, एंजॉय करते हैं लाहौर की इन गलियों को। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जैसी हमारी ट्रेन लाहौर में दाखिल हुई है, आप यकीन करेंगे अभी एकदम से ठंडी हवाओं का सिलसिला चल गया है। और आसमान पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मौसम क्लियर नहीं है, बादल नज़र आ रहे हैं, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रात में बारिश होगी आज, क्योंकि हवा बिल्कुल ठंडी हो गई है। जो इतना सारा हब्स हम लेके आ रहे थे मुल्तान से पतोकी तक, हब्स था गाड़ी में, लेकिन पतोकी के बाद जैसे ही रायवन हमने क्रॉस किया है तो माशाल्लाह से हवाओं का सिलसिला ठंडा हो गया। टाइम हो रहा है दोस्तों 9:27, और 9:27 पे लाहौर के एंड पे हमारी ट्रेन को रोका गया है। शायद उसका स्टॉप है, लेकिन लिस्ट में स्टॉप तो नहीं है इसका, शेड्यूल में, लेकिन रोक दिया गया है इसको। और सामने ही आरजीओ भी खड़ा हुआ है, और उसके राइट साइड से ग्रीन लाइन की भी आमद मुतवक्को है। ये खड़ी है ये पाकिस्तान की मोस्ट प्रीमियम ट्रेन, सिट डाउन ग्रीन लाइन। जाते जाते क्यों ना आपको लाहौर से निकलने वाली आखिरी ट्रेन भी दिखाई जाए। और बड़ी नई चेंजिंग आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन की कोचेज में। टाइम हो गया है दोस्तों 9:38, और वॉशिंग लाइन पहुंच चुकी है लाहौर कैंट के, लेकिन वॉशिंग लाइन पहुंचते साथ ही ब्रेक लगा दिया गया है। लाहौर जंक्शन पे इंतजार होता है AJ30 का 6025। साठ 25। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगने जा रही है दोस्तों ये। इस तरह दोस्तों हमारे सफ़र का अख्ताम होता है लाहौर जंक्शन पे। जर्नी थी मुल्तान से लाहौर तक की, जो कि हमने करी 115 अब मूसा पाक। 4 बजे चली थी मुल्तान से, 9:45 पे लाहौर जंक्शन अप्रोच बना रही। 5 घंटे 45 मिनट में सफ़र तय किया।
और लाहौर जंक्शन पे मरम्मती काम जारी है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 जैसा कि मैंने आपको बताया था। चले जी दोस्तों, ठीक 9:50 पर हम लाहौर जंक्शन पे उतर चुके हैं और लाहौर जंक्शन पे एक ज़बरदस्त किस्म का वेलकम हुआ हमारा। बहुत सारे रेल फैन, बहुत सारे दोस्त जो कि हमारे इस्तकबाल में खड़े हैं, सब हमारे दोस्त भाई। चलें आपको बारी बारी उनसे भी सलाम दुआ करते हैं और इंशाल्लाह ताला फिर बैठ के थोड़ा गपशप लगाते हैं। और सबसे पहले हमारे जाजिब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना ग्रैंड वेलकम करने का यार, बड़ी बहुत मोहब्बत आपकी, शुक्रिया नवाजिश। और सुनाए कैसे हैं, क्या चल रहा है? आपको बहुत शुक्रिया, बल्कि आपको वेलकम। और आप कह लें कि आधे हमारे हैं, आधे कराची के हैं, क्योंकि अक्सर गुजरांवाला से आप ट्रैवल करते हैं। तो बाकी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हैं, फैसल भाई, मौसल भाई, तो आप सब दोस्त को वेलकम। बहुत शुक्रिया सर। और ये हमारे शहबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज भाई कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप सुना सर बहुत शुक्रिया आपके आने का, वेलकम करने का, बहुत शुक्रिया। और ये वकार भाई हमारे, अस्सलाम वालेकुम। वकार भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं जी, कैसे हैं? कैसा रहा आपका सफर? सर सफर बस गर्मी के नजर आ, लेकिन ओवरऑल बेहतरीन रहा। गर्मी सर्दी तो फिर इसी तरह ही है, तो सफर के अंदर कोई परेशानी किसी किस्म की? नहीं परेशानी वगैरह तो नहीं हुई। और ओके, वो करेंगे आपसे डिस्कस बाद में, जो परेशानी हुई थी। चले जरूर। चले। और अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई का नाम क्या था? अली भाई। अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। अली भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। कैसा रहा सफर आपका? सफर तो बेहतरीन था ओवरऑल। रश था ट्रेन में, गर्मी थी, लेकिन आपको पता है रेल फैन को ये चीजें महसूस नहीं करनी चाहिए। और आप सुनाए खैरियत? जी अल्लाह की बड़ी रहमत, अल्लाह का बड़ा कर। नदीम भाई। और ये है हमारे नदीम भाई। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम का सर। और आप सुना, आपकी तबीयत वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। आप सुनाएं, आपका सफर कैसा रहा? सफर सर फर्स्ट क्लास रहा। लाहौर का मौसम कैसा लगा? लाहौर का मौसम बहुत अच्छा लगा। पतोकी के बाद ना, ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पे कम है। नहीं, कराची में गर्मी तो है, लेकिन कराची में ये कि ठंडी हवाएं चल जाती है नदीम भाई। तो हवा जो है ना, वो लू को, गर्मी को बचा लेती है। हवा बहुत है कराची में, समंदर। कभी आप आए तो हम आपको खिलाएंगे वहाँ की हवा। कराची का चल लगाएं जरा, जैसे हम आपका यही ग्रैंड वेलकम करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और ये हमारे भाई इब्राहिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से इब्राहिम भाई? सर बहुत शुक्रिया आपका भी वेलकम करने का। जी बहुत शुक्रिया। और आपको भी सर मैं ये बोलूँगा, आप भी लगाएं जरा कराची का चक्कर, तो इंशाल्लाह ताला हवाओं में। आपकी इनविटेशन आई, इंशाल्लाह हम आएंगे। बस सर आप हाजिर हैं आपका वेलकम करने के लिए। ओके, इंशाल्लाह। और उमेर भाई रहेगा हमारे हरदिल अजीज। मेरा आखिर में उमेर भाई आपको आखिर में सिलेक्ट किया मैंने। उमेर भाई से जरा पानी ले रहे बहुत। उमेर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कीमती टाइम निकाल के। इससे पहले भी नहीं सर, आज हफ्ता था, छुट्टी तो कल थी, लेकिन फिर भी चले। उमेर भाई बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है दोस्तों, एक मिनट। तो ये दोस्तों, सब दोस्तों के साथ रहा बेहतरीन सा, ज़बरदस्त। अभी यहाँ पे लगाते हैं, थोड़ा खाना शाना खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं। लाहौर जंक्शन पे हो रहा है दोस्तों सन्नाटा, कोई ट्रेन नहीं है अभी जाने वाली। आने वाली 2 राउंड ज़रूर है, लेकिन जाने वाली कोई नहीं। तो दोस्तों इसी खूबसूरत साथ के साथ अपनी इस वीडियो को, इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे नए सफ़र में, नए वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। चलते हैं अभी दोस्तों के बाद, थोड़ी गपशप करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज।